व्यवस्था कसी का अपने जी एक नंबर की। काई बना रहे हो? मैसन गट्टा लगभग कितना का आदमी को खाना बनाया हो आपने? वहाँ बनाया 2,500-3,000 आदमी। पार्किंग की, रुकने की, रहने की, खाने पीने की सब व्यवस्था है कि इस निशान के अंदर कोई वीआईपी कोटा कहीं पर नहीं मिलेगा। लेकिन बस इनके आशीर्वाद से जो भी है, सूरजगढ़ निशान की शक्ति से जो भी लिख पा रहा हूँ लिख रहा हूँ। सूरजगढ़ निशान मत तू रख देख ले, मोर्चे को झाड़ो लगवा के देख ले, 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 मोर्चरी को झाड़ो तू लगवा के देख ले। 378 साल हो गए हमारे इस सूरजगढ़ निशान को, लेकिन आज तक किसी की कोई एक सुई भी गुम नहीं हुई है। ये एक श्याम बाबा की अपार कृपा है। अगर किसी की कोई चीज़ गुम भी हो गई तो वो घूम फिर के हमारे निशान के नीचे पहुंच जाती है, और वो जिसकी भी गुम हुई है वो उसके पास वापस रिटर्न पहुंच जाती है। राम राम जी, थारो स्वागत है जलको झुंझुनू में। मैं हूँ रिपोर्टर राजू वाला। तो जी आज आप खड़े हैं बाबा श्याम की खाटू नगरी में। आज फागड़ मेला को जो 11 को दिन आ चुके हैं और जो अपना सूरजगढ़ वाला निशान है वो खाटू के अंदर पहुँच चुके हैं। आज आप सूरजगढ़ वाला जो हजारी जी है और बाकी जो है आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि यह व्यवस्था है कहीं निशान का चढ़ो। आपा ही टाइम पर खड़ा है सूरजगढ़ वाली जो अपने धर्मशाला भी के अंदर जटे सूरजगढ़ को निशान पूछ चुके हैं। और अब मैं थान दिखाऊँ सूरजगढ़ की जो धर्मशाला है वह भगता से एकदम खचाखच बरेडी है। शाम भगत तो अपने 4-5 दिन से सूरजगढ़ झुंझुनू से जो चाल के आया है थे वे सब का सब धर्मशाला में पूछ चुके हैं। और बाकी लिए जो व्यवस्था है थे मेरे सब साइड में देख सको, बहुत ही शानदार व्यवस्था सूरजगढ़ जो अपने मंदिर कमेटी है बी के द्वारा की गई है। हर भक्त के लिए जो है अपने गद्दा रजाई खाना की व्यवस्था जो है पीछे की तरफ करी गई है। आगे दवाएं से लेके सब चीज़ों की जो व्यवस्था है भक्ता के लिए प्रॉपर है। बठिन अपने बाबा जो निशान है जो बार में थन दिखायो वो है जो बजना की व्यवस्था के साथ हर भगत के लिए ये थे देख सको गद्दा रजाई सोड़िया सब की व्यवस्था है। पानी की लगभग जो अपने मंदिर कमेटी है वह 2 दिन की व्यवस्था के लिए जो अठे करीबन 70 लाख रुपए के जो है मंदिर कमेटी आपकी ओर से भक्ता के लिए निःशुल्क सेवा दे रही है। अठे 70 लाख रुपए खर्च करके। तो आप देख सका भक्ता से जानेंगे कि व्यवस्था में कशोक है वहाँ के लिए। आओ भक्ता से बात करो। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। व्यवस्था कसी का अपने जी एक नंबर की। आनंद आयो रास्ता में खूब। कितना दिन से चल रहे हो? 22 तारीख से चल रहा है। कोई तकलीफ वगैरह पका मर कोई? मैं तो तकलीफ मेटा हैगा। मैं तो तकलीफ निशानदार यहाँ का पैर में छल्ला होगा कि नहीं आते दूर से चाल रहा कोई दुख दर्द वगैरह कुछ को नहीं? बिल्कुल ही थकान नहीं होती हमारे किसी के भी। और अठे आराम वगैरह की पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल। खड़े हूँ आपने जो अठीन रसोई घर है जो यही सूरजगढ़ वाली धर्मशाला को जठे भक्ता के लिए भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। अब हलवाई से पूछा काई बन रहे अठीन। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। काई बना रहे हो? मैसन गट्टा। बेसन गट्टा। और काई आपने खाना का? खाने के अंदर आलू की सब्जी है और पूड़ी है, रोटी है और उधर पूछ लो आप परले स्टाफ से क्या बना रहे हैं। सब वो काई बना रहे हो आपने? साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना की खिचड़ी भी है और काई अपने आइटम? फ्रूट है सब। हाँ फ्रूट सारा है। सारा फ्रूट है। लगभग कितना का आदमी को खाना बनाया हो आपने? हाँ वहाँ बनाया 2,500-3,000 आदमी। 2,500 आदमियों को और पूरा मंदिर कमेटी की तरफ से? हाँ पूरा कमेटी की तरफ से। तो जी हाँ की थी देखो आपने मंदिर कमेटी की तरफ से जो है पूरा को पूरा व्यवस्था करी गई 2,500 से 3,000 लोगों के लिए प्रॉपर अतः आइटम जो बनाया गया है। जी अठिन जो है अपना फलका बट्टियाला भी लाग रहा है। अठे खाना की व्यवस्था है। अठीन भी कुछ भक्त रुकेड़ा है। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। जय श्री तो श्याम। आपने व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा एक बार भक्ता बता दो। बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, श्याम बाबा की कृपा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो कहीं कहीं कर रखे हो भक्ता के लिए अपने कितना भक्ता है? भगत तो जी सूरजगढ़ निशान के साथ आ रहे हैं 25-30 हज़ार नया निशान के साथ। 25-30 हज़ार। हाँ। और जो अपने इधर धर्मशाला में लगभग खाना कितना लोगों को बनवाए हुए? 15 से 20 हज़ार को। पार्किंग की, रुकने की, रहने की, खाने पीने की सब कुछ है, सब व्यवस्था है जी। कब तक रुकोगा थेड़े? काल तक रुकाना जी। काल तक 2 दिन को पूरा व्यवस्था भक्ता के लिए करेगी? हाँ जी हाँ जी। और वापस जाना की? वापस जाने की फुल व्यवस्था है जी। वापस जाने की भी व्यवस्था हाँ, सूरजगढ़ जाने की मंदिर कमेटी कर रही है? हाँ जी। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपने सूरजगढ़ वाली जो इतनी शानदार व्यवस्था कर रखी हो धर्मशाला में के बारे में थोड़ा भक्ता ने बताओ और सूरजगढ़ निशान की महिमा के बारे में थोड़ा मार्गदर्शक। देखो सूरजगढ़ की निशान महिमा है, ध्वज जो बाबा के चढ़ता है इसकी ये ध्वज ही महिमा है। और ये ध्वज बाबा श्याम की कृपा से 378 साल से चढ़ती आ रही है। और ये ध्वज
खाटू के पास खंडेला है और खंडेला में छाठावास है। हमारा परिवार छाठावास में रहता था और आज से 378 साल पहले हमारे परम श्रद्धे भगत शिरोमणि तुलसाराम जी ने बाबा की प्रेरणा हुई और उन्होंने खंडेला से लाकर खाटू धाम में ध्वज परंपरा प्रारंभ की। उससे पहले ध्वज खाटू में नहीं चढ़ते थे। प्रथम ध्वज सूरजगढ़ के तुलसाराम जी ने चढ़ाया और वो ध्वज चढ़ा के हमारा परिवार गांव डूमरा में चला गया। 80 साल तक डूमरा में रहे और डूमरा से बाबा का ध्वज आता रहा। फिर हमारा परिवार 213 साल से सूरजगढ़ में जाके बस गया और स्थायी रूप से अब सूरजगढ़ में बस रहा है। वहाँ पर भी बाबा श्याम का विशाल मंदिर है, गेस्ट हाउस है, बगीची है और बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं। और बाबा श्याम की कृपा से ये ध्वज फागुन सुदी एकम को स्थापन होता है सूरजगढ़ में। फिर महाआरती होती है और महाआरती होने के बाद फागुन सुदी छठ को ये ध्वज खाटू के लिए रवाना होता है। पहला पड़ाव हमारा सुल्ताना होता है, दूसरा पड़ाव हमारा गुडा होता है, तीसरा पड़ाव हमारा गुरारा होता है। और सभी लोग आप देख रहे हैं कि मेरे पास नहीं, बाबा के पास जो यात्री जो यात्रा कर रहे हैं, हम सब गरीब वर्ग के लोग हैं। हम गरीब लोग हैं और खाटू के माँ मैं बार बार कहता हूँ कि बड़ी बड़ी धर्मशाला हो रही हैं, कुछ हो रही हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। वो इतने बड़े के होटल टाइप की धर्मशाला हो गई। गरीबों को ठहरने के लिए अगर आप पूरी धर्मशाला जाके घूम के देखोगे, मैं रास्ते के भी अंदर मेरे गरीब भाई जो अपने साधन से नहीं आ सकता, उनको मैं गद्दा देता हूँ, कंबल देता हूँ, भोजन देता हूँ और बैठने के लिए अगर वृद्ध आदमी है तो उसको बैठने की भी व्यवस्था देता हूँ। और यहाँ आने के बाद आप देखो घूमकर सारे कि मैं सारी व्यवस्था इन गरीब लोगों के लिए क्यों देता हूँ कि हमारे पास गरीबों के पास 5,000 रुपया रूम का देने के लिए नहीं होता, हमारे पास रुकने की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए हम सब ने मैंने यही सोचा है कि अब हम सब ये मिलकर, क्योंकि मैं बहुत एक गरीब रहा हुआ हूँ, मेरे गरीब रहता है उसको गरीब का पता रहता है गरीबी क्या होती है। इसलिए गरीब लोगों की मेरा सबसे बड़ी चिंता होती है। यहाँ पर मेरा एक ही है कि गरीब लोग भी बाबा श्याम के आएँ और बाबा की यात्रा करते रहें। सेठ भी मेरे साथ बहुत चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के सेठ चल रहे हैं, लेकिन मैं सेठों से भी एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस निशान के अंदर कोई VIP कोटा कहीं पर नहीं मिलेगा। और आप देखते हो, और ये मेरी माता बहनें, मेरे भक्त सारे बैठे हैं, इनको पूछो कि यहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा लगा, क्या हुआ, आप इनसे पूछोगे जो पता लगेगा। और मैं बाबा श्याम की कृपा से, बाबा श्याम सबसे बड़ा मेरे को क्या दिया है कि मेरी निरोगी काया दी। और इस उम्र के अंदर बाबा मेरे को नाता कूदता हुआ इन भक्तों की सेवा करने का अवसर दे रहा है, ये मेरे मन में सबसे अपार खुशी हो रही है। और बाबा श्याम के हम खाटू धाम में पहुंच चुके हैं और खाटू धाम में ये हमारा आश्रम है और इस आश्रम के अंदर लोग भजन गा रहे हैं, कोई मेला देख रहा है, कोई आनंद लूट रहे हैं। ये खाटू की बाबा श्याम की नाम की बरसात हो रही है और इस बारिश के अंदर हम सब मिलकर स्नान कर रहे हैं और इस स्नान करने से 12 महीने तक हम मौज उड़ाते रहते हैं। और मेरा बाबा श्याम बड़ा दयालु देव है और ये श्याम समान दाता नहीं, श्याम समान दाता नहीं, तो बिप्त बिडारन हार और लज्जा सबकी राखियो, तो खाटू के घन श्याम। अरे फागण लाग्यो, फागण लाग्यो, फागण लाग्यो, फागण लाग्यो, यो दिखण लाग्यो रे, खाटू वालो श्याम आज मन दिखण लाग्यो रे। इन भजन की रचयिता ये बिमल जी कलकत्ता से, इन्होंने पता नहीं श्याम बाबा का कितने भजन इन्होंने लिखे हैं और अपार भजन बहुत लोग आज गाते रहते हैं। इन पे भी बाबा की बड़ी कृपा है। ये इनका आशीर्वाद है, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद। और बाबा स्वरूप में इन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि आप कुछ लिखो। और मेरी क्या औकात है, मेरी लेखनी में इतनी ताकत नहीं मैं कुछ लिख सकूं बाबा के लिए, लेकिन बस इनके आशीर्वाद से जो भी है, सूरजगढ़ निशान की शक्ति से जो भी लिख पा रहा हूँ लिख रहा हूँ। जय श्री श्याम। हर दरबार अधूरा जैसे
दरबार अधूरे जैसे हनुमान के बिना, फागुन अधूरा सूरज गढ़ निशान के बिना, फागुन अधूरा सूरजगढ़ सूरजगढ़ निशान के नीचे, सूरजगढ़ निशान के नीचे जो भी आया है, खाटू वाला श्याम ने उसका भाग्य जगाया है। मैं तू तक देख ले सूरजगढ़ निशान, मैं तू तक देख ले, मोर श्री को झाड़ो लगवा के देख ले, लगवा के देख ले, लगवा के देख ले, लगवा के देख ले, लगवा के देख ले। जो मेला व्यवस्था देख रहे हैं और इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे को दे रहे हैं, वो भी हमारे को संभालने के लिए आज हमारे बीच पहुंचे। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। जय श्री श्याम जी मैडम। बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से मेले की, और ये सब लोगों की आस्था है सूरजगढ़ निशान की, और सूरजगढ़ निशान जैसे ही सूरजगढ़ निशान का ध्वज वहाँ पे चढ़ाया जाता है तो उसके साथ ही मेले का समापन होता है। जय हिंद। धन्यवाद जी मैम। और अपने साथ है रुकमानंद जी, जो अपने कोषाध्यक्ष है सूरजगढ़ जो मंदिर कमेटी है बिका, बस अब बात करेंगे। और जो अठे व्यवस्था इतनी सुंदर रूप से कर रखी है और इतने साल तक करता आ रहे हैं, बिका बारे में थोड़ा जाना कि ये बार क्या अलग करे है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, सूरजगढ़ निशान की जय हो। मैं रुकमानंद सैनी, श्याम दरबार सूरजगढ़। इस का जो ये है यात्रा का, मेरी कॉलेज 99 में पूरी हुई, तब से लेके आज तक मैं इस यात्रा को सभी जवाबदारियां देखता आ रहा हूं। इसमें जो आने वाले समस्त श्याम भगतगण जो इस यात्रा में हमारे साथ जो पैदल चलते हैं, उनकी सभी की ठहरने की, खाने की, उनके कहाँ उनको रुकना है, ये सब व्यवस्था मैं देखता हूँ। और मैं क्या देखता हूँ, श्याम बाबा की कृपा मेरे पे है, जो इन लोगों की सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है। और आप देख रहे हो सभी जगह, कोई भी धर्मशाला में आप जाओगे तो वहाँ इन गरीब लोग जो अपने साथ चल रहे हैं, उनकी ठहरने की, खाने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हमारी ये एक सूरजगढ़ निशान की यही एक परंपरा है, जिसमें क्या हो रहा है कि आप पीछे तक देख के आएंगे कि उसमें खाने की व्यवस्था को लेके भंडारा निःशुल्क चलता है, जिसमें हमारी जो राजस्थान का पैटर्न है कच्ची रसोई, वो कच्ची रसोई इस खाने में बनती है, उसके साथ एक मिठाई रहती है। तो सभी जो आता है, कोई भी यात्री है, कोई भी भक्तगण है, वो उसके लिए कोई तो टोकन नहीं है, कोई कूपन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, वो उसमें खाना खा सकता है, निःशुल्क व्यवस्था है। दूसरी चीज़, इसमें किसी प्रकार के कोई रूम वगैरह नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, जो है सभी के लिए ये सामान्य स्थिति में रहो। और हमारे यहाँ पे लेडीज़ों में कम से कम हमारे साथ 50-60 लेडीज़ें हैं जो इसमें पूरी निगरानी रखती हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। आज तक हमने 378 साल हो गए हमारे इस सूरजगढ़ निशान को, लेकिन आज तक किसी की कोई एक सुई भी गुम नहीं हुई है। ये एक श्याम बाबा की अपार कृपा है। अगर किसी की कोई चीज़ गुम भी हो गई तो वो घूम फिर के हमारे निशान के नीचे पहुंच जाती है, और वो जिसकी भी गुम हुई है वो उसके पास वापस रिटर्न पहुंच जाती है। चोरी का ये तो कोई मतलब ही नहीं है। और रही बात, यहाँ पे आप देख रहे हो कि भजन संध्या 24 घंटे, जब कीर्तन हम नवमी के दिन यहाँ पहुँचते हैं तो 10वीं से लेके 11 2 दिन लगातार नॉन स्टॉप भजन संध्या का कार्यक्रम चलता है। और सभी आए हुए भक्तों को हम श्याम बाबा से यही गुजारिश करते हैं कि इनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करे और सभी के कार्य सिद्ध हों। जय श्री श्याम, सूरजगढ़ निशान की जय हो। जी धन्यवाद जी। तो मैं एक सवाल और कर चाहूँगी, जी अता लोग आएड़ा है अपने, अता लोगों को खाने की व्यवस्था है, लेडीज़ भी है, लोग भी साथ में, रास्ता में भी आ, तो बाकी सेफ्टी के लिए कहीं जो अपने स्टेप उठाए जा रहे हैं? जो हमारे पास खाने की जो व्यवस्था है उसमें हमारे साथ हमारे वहीं से कारीगर हलवाई चलते हैं, जो उनकी पूरी प्रॉपर व्यवस्था रहती है। लेडीज़ों में क्या होता है कि हमारे पास 20-25 लेडीज़ों की एक टीम है, वो लेडीज़ों की देख रेख करती है, और जेंट्सों के लिए जेंट्सों की अलग टीम है।
वो उनकी देख रेख करती है। जिनको खाना खाना है तो वो खाना खाए, जूठा नहीं जाए, बस ये हम उनसे सबसे निवेदन करते हैं। और उनकी सेफ्टी की बात कहोगे तो सभी की सेफ्टी श्याम बाबा ये करता है। इस निशान में जो आता है वो हर इंसान इस निशान की सेफ्टी करता है, हर श्याम भक्त इस निशान की सेफ्टी करता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की, आपको पहले भी मैंने बताया और अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें किसी की भी कोई जेब नहीं कटी है, कोई किसी का कोई मोबाइल चोरी नहीं हुआ है, किसी की कोई चेन चोरी नहीं हुई है। सभी प्रकार की ये सेफ्टी इसमें आने वाले प्रत्येक भक्तगण वो अपना निशान समझ के, खाटू धाम का सेवक समझ के इसमें अपनी वो ड्यूटी देते हैं। जय श्री श्याम। और आपने उल्टा जा बाड़ो भी कहीं जी पैदल जा बाकी सुनवा पैदल जाए थे कर का पैदल ही जाया करो जी आपने बात सुनवा। ये हमारे पूर्वजों ने 378 साल पहले ये परंपरा चालू की थी। तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे खंडेला है, खंडेला के पास एक साठिया वास गांव है, हमारा परिवार वहाँ का है, निवास करता था। और ये जो निशान परंपरा है ये हमारी साठियावास से ही चालू की हुई है। फिर हमारा परिवार वहाँ से साठियावास से डूमरा चला गया और डूमरा से फिर सूरजगढ़ 225 साल से अब हमारा सूरजगढ़ में निवास स्थान है। और हमारे पूर्वज निशान चढ़ा के वापस पैदल जाते थे। तो आज भी हम, जब तक हमारे से जितनी निभेगी, हम हमारे पूर्वजों की ये चलाई हुई परंपरा आज भी हम बरकरार रख रखी है। और पहले 4 दिन में खाटू आते हैं, जाते समय हम 2 रोज़ में सूरजगढ़ पहुंचते हैं, क्योंकि फिर होली का त्यौहार आता है। तो होली का त्यौहार होने के कारण हम ये पूरी 152 किलोमीटर की दूरी 2 दिन में तय करते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है, इसलिए हम वापस पैदल जाते हैं। जी धन्यवाद जी सर। तो आप बात करिए अपना रुकमानंद जी से, जो अपने जो प्रोग्राम लेके जो व्यवस्था कर रखी है अभी के बारे में जानकारी ली। मैं हूँ रिपोर्टर राजू वाला। धन्यवाद।